अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स का टाइम ऑलरेडी चल रहा है। आज हमारी 26 तारीख हो गई है। मैं डेट के हवाले से ये बताना चाहता हूँ, जो कि 26 ऑफ द अक्टूबर, वो अगस्त है। हमारे पास ऑलमोस्ट अब 1 मंथ रह गया है रिटर्न के हवाले से। हम लोग जितने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया और करना भी चाह रहे हैं, इंशाल्लाह टाइम पे इन्फॉर्म भी करते रहेंगे और लोगों को रिमाइंड भी करते रहेंगे, अपनी रिटर्न फाइल करते रहें रेगुलर बेसिस पे, अपना डाटा भी शेयर करते रहें और इन टाइम रिटर्न फाइल करें ताकि जुर्मानों से बचा जा सके। आज मैं कुछ थोड़ी ना आपके साथ प्रैक्टिकली रिटर्न की प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ, जो रिटर्न फिल करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती हैं। क्या है, क्या अब इनकम, क्या रिटर्न ऑफ इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है जी आपका इनकम का पार्ट, एक है आपका वेल्थ का पार्ट। हम लोग इनकम के पार्ट के हवाले से चलते हैं। सबसे पहले 114(1) के हवाले से रिटर्न के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हम लोगों ने करना ये है, जब हम लोग आपकी रेंटल इनकम के हवाले से चलें, सैलरी इनकम के हवाले से चलें, या फिर हम लोग बिज़नेस इनकम के हवाले से चलें, या फिर हम लोग अदर अदर सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से चलें, या फिर हम लोग प्रॉफिट ऑन डेट्स के हवाले से चलें। उसके अलावा आप एडजस्टेबल टैक्स के अंदर कुछ अपनी डाटा फीडिंग करते हैं, एडवांस टैक्स की एंट्री करते हैं। सम टाइम कैलकुलेशन के टाइम पे सिस्टम के फ्लॉज हैं। अभी तक जो नया पोर्टल एफबीआर ने आरएस 2.0 डाला है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप जब डाटा एंट्री करने के बाद जब कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने की सिचुएशन में आप लेट से आप पेज से स्विच करके सेकंड पेज पे आते हैं, तो जब तक इस रिटर्न में इस पोर्टल पे जो फ्लॉ चल रहा है वो ये है, जब तक आप उसको सेव नहीं कर लेते। पहले वाले जो पोर्टल में सिलसिला चल रहा था कि आप जस्ट कैलकुलेट करते थे और अपना को पेज चेंज करके किसी और पेज में एंट्री करनी होती थी, तो सिस्टम उसको रिकॉर्ड को अपने पास सेव रखता था। अब प्रॉपर रिकॉर्ड सेव नहीं होता। अब प्रॉपर रिकॉर्ड सेव करने के लिए आपको सेव का बटन क्लिक करना पड़ता है, तो फिर सिस्टम उसको पिकअप करके रिकॉर्ड को अपने पास सेव कर लेता है। अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन में या कैलकुलेट करने से सिस्टम उसको टेकअप नहीं करता। इसके साथ साथ जो और मेजर प्रॉब्लम है, सम टाइम आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो बिज़नेस के हवाले से आप, या आप सैलरी के हवाले से भी जब आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर मिसप्लेस हो जाती हैं, या फिर जब रिकॉर्ड फीडिंग कर रहे हों तो कुछ एरर की शक्ल में आ जाता है, सिस्टम रिकॉर्ड नहीं कर पाता, कैलकुलेट करता है पर उसको सेव नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें ये हैं। इसके साथ साथ आपको मैं अब जिक्र करता हूँ वेल्थ का, जो 116(2) की रिटर्न है, वो वेल्थ है जी, जिसमें रिकॉर्ड आप प्रॉपरली आप एसेट्स के हवाले से करें, आप कार के हवाले से करें, कुछ भी करें। क्योंकि जो हमें हमें पर्सनली प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप इन एनी अदर एसेट, जो बिल्कुल सबसे लास्ट पार्ट है टोटल टोटल एसेट्स की रिकॉर्ड से ज़रा सा ऊपर कैलकुलेशन करते, जो बॉक्स के अंदर आप पहले फीडिंग करते थे, पूरा सेंटेंस डाल दिया करते थे, अब सेंटेंस का स्पेस उन्होंने साइज का छोटा कर दिया है। आपने कोई भी, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पिछला आईआरएस पोर्टल था उसमें आपने कोई नरेशन लिखनी है तो आप एटलीस्ट 2 या 3 सेंटेंस बाकायदा बना के उस पर लिख लिया करते थे। अब इन्होंने इस आईआरएस पोर्टल पे जो 2.0 है, इसके अंदर उन्होंने ब्लॉक का साइज़ बहुत छोटा कर दिया है। सेंटेंस मैक्सिमम आप करें तो 1.5 मुश्किल से हो पाता है। आप अपना पूरी जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पाते, तो आपको एटलीस्ट 1 या 2 ब्लॉक्स इन एनी अदर एसेट में मेंशन करने पड़ते हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ें और भी हैं, सेविंग के इश्यूज भी हैं, कैलकुलेट नहीं होता। आप रिकन्सिलिएशन में आ जाएं, रिकन्सिलिएशन के अंदर भी जब डाटा फीड कर रहे हैं, आप अदर्स में ले जाएं, आप उसमें एट्रीब्यूटेबल इनकम के हवाले से देख लें, एग्जाम्प्ट इनकम के हवाले से देख लें, या फिर आप कोई फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से देख लें, इनहेरिटेंस के हवाले से देख लें। कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। सिस्टम को बहुत अभी अपडेट होने वाला सिलसिला रहता है। अब कॉन्टीन्यूसली आई थिंक सिस्टम एफबीआर वाले वर्कआउट कर रहे होंगे, बट समटाइम सिस्टम रह जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है, कोई डाटा एंट्री रह जाती है, कैलकुलेशन होने के बाद सेव नहीं हो पाता, तो रिटर्न सबमिट की तरफ आप लेके चले जाएं तो वही जो डाटा आपने फीड किया होगा समटाइम नहीं हो पाता, पर रिटर्न सबमिट हो जाती है।
जैसे कि आपको अंदाज़ा है, इनकम टैक्स की क्या कहते हैं जो 114(1) की रिटर्न है, वो फिर जब रिवाइज में जाएं तो 114(6) की फ़ाइल करनी पड़ती है। उसमें आपको डेफिनेटली रीज़न देने पड़ते हैं कि क्यों रीज़न, किन रीज़न्स की बेसिस पे आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं। वेल्थ में तो आपके पास चांस है ना, एक सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन ईयर्स तक, हम लोग 5 साल तक तो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। बट ज़रूरी है जब भी आप एंट्री फीड करें, रिकॉर्ड एंड करें, उसको एक या दो दफ़ा ड्राफ्ट की शक्ल में निकाल के पर्सनली अपने हाथ में रिकॉर्ड से एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा लाजमी चेक करते रहें, ताकि रिटर्न सबमिशन पे आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है जब सिस्टम आप रिटर्न फाइल कर रहे हों तो ये वॉलंटरली रिटर्न है, इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है, तब आप रिटर्न फाइल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार चेक किया जाए। कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कल को डिफ़ॉल्ट के चक्कर में पड़ सकते हैं, लेट फाइलिंग सरचार्ज पड़ सकता है, सिस्टम में डिपार्टमेंट के हाथ में कोई प्रॉब्लम ऐसी हाथ लग जाती है जिससे आप टम को प्रॉब्लम, कोई एडवांस टैक्स की शक्ल में कोई चला जाता है, कोई एफबीआर को आपको लॉस के चक्कर में कुछ फेस करना पड़ता है। इसीलिए अगेन अगेन ये चीज़ कही जाती है, एक तो टाइम पे रिटर्न फाइल की जाए, सेकेंडली रिटर्न को एटलीस्ट 2 या 3 दफ़ा ड्राफ्ट की शक्ल में बना के उसे चेक करें कि पॉइंट टू पॉइंट कोई भी हेड आ रहा है उसको तरीके से उसमें प्रॉपर फीड किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, फिर बाद में सेव भी किया जाए, देन सबमिट किया जाए। थैंक यू।